लेकिन आप पर दायित्व है, दारोमदार है अपने प्रशिक्षणार्थियों को अच्छे से प्रशिक्षित करने का। इसके लिए आपको पूरे मनोयोग के साथ यहाँ प्रशिक्षण में भाग लेना है और जो भी तरह का सवाल आए, इट हैज़ टू बी टू वे कम्युनिकेशन, है ना। ये एक मोनोलॉग नहीं होना चाहिए। मोनोलॉग मतलब होता है कि खाली जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, और बहुत से लोग शायद ऊँघ भी रहे होंगे। कुछ लोग हो सकता है बैठे बैठे थक गए हो, बहुत देर हो गया, समय हो गया 12 बजने को आया, अब भोजन का समय है, भोजन भी नहीं हो रहा है, थोड़ा नींद ही मार लेते हैं। तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस इंटेंशन से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्रशिक्षण आपके प्रशिक्षणार्थियों के भविष्य तय करेगा। कैसे उनको कॉम्पिटिटिव बनाएं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग आप देने जा रहे हैं, यू हैव टू बी मास्टर। चाहे वो कारपेंटरी की ट्रेनिंग हो, चाहे वो ड्राइविंग की ट्रेनिंग हो, चाहे वो आपके ब्लैक स्मिथी की ट्रेनिंग हो, जो भी ट्रेनिंग आपके यहाँ देने की बात हो रही है, उसमें आपको मास्टर होना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो शिशु है, प्रशिक्षु, उस प्रशिक्षु को मार्केट में ऑलरेडी, जो कम्पिटिटिव मार्केट में ऑलरेडी लोग हैं। ऐसा नहीं कि आप कारपेंटर नया बना रहे हैं तो मार्केट में कोई कारपेंटर नहीं है। आपने सिलाई, कढ़ाई सिलाई की प्रशिक्षण दिया और आपके प्रशिक्षणार्थी बना रहा है एक कॉलर लंबी एक कॉलर छोटी, तो कौन खरीदेगा ऐसी शर्ट को? टेढ़ा मेढ़ा बटन लगा दिया, टेढ़ा मेढ़ा तुरपन कर दिया, तुरपन होती है ना तुरपन। तो कैसे हमारे प्रशिक्षणार्थी अच्छे से अच्छे हों? मुझे पता नहीं कितना ड्यूरेशन का प्रशिक्षण उनको देना है। यू हैव टू मेक देम कॉम्पिटिटिव। इसके लिए आपके प्रशिक्षणार्थियों का सिलेक्शन भी सही होना चाहिए और आपकी भी इंटेंशन सही होना चाहिए कि हाँ हमको देना है। रोजगार तो आपको मिल ही गया, आपको जो पैसा मिलना वो तो मिलेगा, वो तो इंसिडेंटल है। कैसे बेस्ट से बेस्ट आप प्रशिक्षण दे सकते हैं? आपको भी याद करिए आपके स्कूल में जो आप पढ़े होंगे, तो जो टीचर्स आपके बहुत अच्छे रहे होंगे उनको अभी भी आप याद करते हैं। हालांकि जो टीचर अच्छे नहीं रहेंगे उनको भी याद करते होंगे कि यार बड़ा मजा आता था मास्टर जी की क्लास में, खाली हम लोग चौक मारते थे एक दूसरे को या भाग जाते थे। वो भी मास्टर जी याद आते हैं, मास्टर जी हैं, मैडम हैं। लेकिन जो अच्छा पढ़ाए उनको आप बहुत याद करते होंगे कि हाँ, तो यू हैव टू एमुलेट देम अपने को पूरे मनोयोग के साथ। मेरी आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं कि बहुत अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त करें। कोई भी मन में क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन का निराकरण करें, क्योंकि वो क्वेश्चन आप नहीं पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन जब आप ट्रेनिंग देंगे तो आपका प्रशिक्षु आपसे पूछेगा और आपको जवाब नहीं होगा तो आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, तो आप हक्के बक्के हो जाएंगे, बोले कुछ नहीं आता इनको। इसलिए जहां से भी ज्ञान प्राप्त कर सके वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। किताबों को अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त करें, अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दें। मेरी आपके लिए शुभकामना है। JITM योगेश जी ने बताया कैसे हमें हेल्थ के समय उन्होंने बहुत काम किया। कोविड का उस समय प्रकोप था, मोबाइल कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हम लोग सेटअप किए, घूम घूम के जहाँ पर लेबोरेटरी दिक्कत है सैंपल लाने में, वहाँ गाड़ी को डिपोर्ट कर दिया, गाड़ी जाकर के वहाँ सैंपल लेकर के वहीं टेस्ट करके रिपोर्ट दे दी। तो एक इरादा था, मजबूत इरादा था। मैं चाहूँगा कि मजबूत इरादा हो आपका, एक अच्छा विजन हो, खुद का विजन, सुपर इम्पोज्ड विजन नहीं होना चाहिए। मैंने बोला हाँ सर, हाँ सर, आपके मन में विजन है ही नहीं। तो यू हैव टू डेवलप अ विजन दैट यू हैव टू एक्सेल, यू हैव टू द बेस्ट टीचर, बेस्ट ट्रेनर। वो आपके मन में एक जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, कैसे मैं बढ़िया से बढ़िया पढ़ा सकूं, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, आपस में बातचीत करने का। बहुत से लोग होते हैं जो ज्ञान होता है लेकिन ज्ञान को वो प्रदर्शित नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी मैं चाहूँगा कि आप अच्छे सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि आपके ट्रेनीज जो हैं वो अच्छे से समझें उसको, बात को जो आप कहना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। आजकल के टाइम में बहुत से लोग अपनी बात सही रूप से कह नहीं पाते। बहुत से लोग बोलते हैं मेरा ये काम, मैंने कहा लिख के भेजो व्हाट्सएप करो, तो लिखना ही नहीं आता। फिर उसका मैसेज को हमें ठीक करना पड़ता है, फिर ठीक करके जहाँ भेजना वहाँ भेजते हैं, क्योंकि उनको अपनी बात कहनी नहीं आती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद योर ट्रेनीज। तो यू हैव टू बी स्मार्ट इन कम्युनिकेटिंग, हाउ टू मेक एन इम्पैक्ट, उनके ऊपर कैसे एक प्रभाव डालना है। इसलिए इसको ध्यान में रखना है।
कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, अपनी स्किल्स को कैसे प्रदर्शित करना है, कैसे उसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराना है, कैसे उसको कॉन्फिडेंस लाना है, उसमें मार्केटिंग का कैसे उसको कंसेप्ट लाना है, फाइनेंशियल कंसेप्ट कैसे लाना है, अपनी सेवाओं की वैल्यूएशन कैसे करें, कौन सा काम कितने में कर सकते हैं, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग और आजकल के समय में बहुत अच्छे कारीगरों का अभाव है। हम लोग देखते हैं कि माली यहाँ पे नहीं मिलते, गार्डनर। तो हमने अपने टाइम में प्रयास किया था कि हम हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, उसमें हम मालियों को तैयार करें और माली बहुत पैसे कमा सकते हैं माली। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वोकेशंस हैं जहाँ पर लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और आप उस काम को अंजाम देंगे। मेरी योगेश जी को, उनकी टीम को अपनी शुभकामनाएं और आप लोग के लिए बहुत सी शुभकामनाएं और आप लोग के लिए पूरा आशीर्वाद और स्नेह। बहुत अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त करें और सफल होएं और अपने प्रशिक्षणार्थियों को भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।